आज के स्वागत समारोह जो बहन रेखा जी के जिला पंचायत अध्यक्ष बनने में किया गया है धर्मवीर मुखिया जी के यहाँ, हमारी इस सभा के अध्यक्ष बड़े भाई जयकरण सिंह जी, पवन भून जी, हमारे प्रिंसिपल साहब कमलेश गौड़ जी। मैं इसको ये बात 71 की है। स्कूल में पढ़ता था मुंदाफरा सेकंड साथी में, तो उस टाइम ये अध्यापक थे और बड़े दबंग अध्यापक थे। और प्रिंसिपल साहब पुरुषोत्तम जी जब बच्चे बिगड़ जाते थे या क्लास में नहीं बैठते थे तो इनको जिम्मेदारी देते थे, फिर ये अपना बैच लेकर निकलते थे और सबको क्लास में रखते थे। तो मेरे तो गुरु जी हैं और सामने विक्रम प्रधान जी हैं और बलजीत सिंह जी, पवन भून जी हैं, आपके जिम्मी प्रधान जी हैं, अट्टा से किशोर सिंह सिलाराम जी हैं और रोहतास प्रधान जी का चले गए हैं और रोहतास प्रधान जी हैं, भाई राजवीर सिंह जी हैं और हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, खास करके प्रमोद जी की और रेखा जी की मामी हैं और उनकी नंद राखी जी हैं। तो मैं अपनी बात शुरू करूं इसी सभा में। एक बहुत पुण्य आत्मा यहाँ बैठी है जो बहन रेखा जी के पिताजी हैं चाचा बलजीत सिंह, इनका मैं स्वागत करूं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि भाई गिरिराज जी एक मामी जी का फूल भेंट करके स्वागत करें और किशोरी सिंह जी आ जाए और राखी जी का देकर आवाज कर दो थोड़ी, स्वागत करें और पिता से बच्ची नमन करते हुए स्वागत करूँगा। बहुत सज्जन व्यक्ति है हमारे चाचा बलजीत सिंह जी और उन्हीं का प्रताप है। माता पिता जैसे होते हैं बच्चे भी वैसे ही होते हैं। आज हम यहाँ बहन रेखा होने के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए उपलक्ष्य में यहाँ उनके स्वागत के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और धर्मवीर मुखिया जी का भी सम्मान करने के लिए हम इकट्ठे हुए। एक बार तो ऐसा लगने लगा कि क्या धर्मवीर मुखिया जी जिले का अध्यक्ष है। एक शेर है कि सिर पर चढ़ा वो फूल जो चमन से निकल गया। जब किसी खेत से कोई फूल टूटता है तभी किसी के गले का हार बनता है। सिर पर चढ़ा वो फूल जो चमन से निकल गया और इज्जत मिली उसे जो वतन से निकल गया। आज बहन रेखा जी ने झंडा से यहाँ आकर हमारे यहाँ चुनाव लड़के हम लोगों का सम्मान बढ़ाया है, हम पे बहुत उपकार किया है और अब से पहले भी यहाँ जिला पंचायत मेंबर भी रहे, चेयरमैन भी रहे, लेकिन ऐसा माहौल आपने कभी नहीं देखा होगा कि इस तरह से। मुझे ध्यान है बहन जी से एक बार बात हो रही थी तो कह रही थी कि भैया मैं तो जिला पंचायत मेंबर हो गई हूँ लेकिन मुझे लगता ही नहीं कि मैं मेंबर हो गई हूँ और कल को चेयरमैन भी हो जाऊँगी तो मुझे ऐसा लगेगा नहीं कि मैं चेयरमैन हूँ। ये एक अच्छे संस्कारों की पहचान है। फेसबुक पे कुछ बच्चों ने डाला था तो उसमें मैंने कहीं लिखा था कि ये सच्चाई और संस्कारों की जीत है, ये अच्छाई की जीत है। तो वो संस्कारों की अच्छाई वो बहन रेखा होंगी के चरित्र से परिलक्षित होती है। और मैं ये कहता हूँ कि आप वक्त के साथ मत चलो, सच्चाई के साथ चलो। सच्चाई के साथ चलोगे वक्त तो आपका साथ देगा ही। ये कुछ चीज़ें हैं। अब इस चुनाव में पिछले जो 6 महीने से हम लड़ रहे हैं,
सारी सच्ची आत्माएं बहन जी के साथ थी, और वो इसलिए थी क्योंकि बहन जी खुद बहुत सच्ची है, बहुत धार्मिक है, बहुत दयालु है। ये चीज जहां है वहां तो सच्चाई रहेगी। हमें किसी की दूसरे की लाइन छोटी करने की जरूरत नहीं है, अपनी लाइन लंबी कर लो। आज बहन जी ने यहाँ से जिला पंचायत सदस्य बन गए, जिला पंचायत का चेयरमैन बन गए, गुर्जर बिरादरी का नहीं, गोरे का सम्मान किया है, गुर्जर बिरादरी का किया है, पूरे क्षेत्र का किया है, और सभी समाज के लोगों का किया है। और जहाँ तक गोरा की बात है, मैं सबसे ज्यादा बधाई जो गुर्जर समाज से अलग के लोग हैं उन्हें देना चाहता हूँ। मास्टर विक्रम सिंह जी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि भाई अपने लिए तो सब सोचते हैं, लेकिन बड़प्पन तो वो है कि जो दूसरों के लिए आदमी सोचे। और जब आदमी जितना ऊंचाई पे जाता है वो थोड़ा झुक के चलता है, और अगर अकड़ के चलेगा तो गिर जाता है। पहाड़ों या राजनीतिक क्षेत्रों में वो आपने यहाँ देखा भी होगा। तो यहाँ जो और समाज रहा, ब्राह्मण समाज, त्यागी समाज, जाटव समाज, भटीक समाज, जाट आपका मुस्लिम समाज, उन सब लोगों ने रेखा बहन जी को अपनी बहन, अपनी बुआ माना, अपनी बेटी माना, और उन लोगों ने इस पूरे समाज को गोरे को एक किया। एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम एक ये चुनाव ही जीते हैं, गोरे को एक करने में भी बहन जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्षेत्र को एक करने में बहुत बड़ा योगदान है। जो लोग अब आप मैं देख रहा हूँ 2 महीनों से इस क्षेत्र में अपराध भी कम है, क्योंकि जो लोग थोड़ा अपराध में विश्वास करते थे उनका हस्तक्षेप कुछ कम हो गया। पुलिस का भी इतना रोल अब नहीं रहा है, और यही एक शांति की पहचान है। और इसीलिए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं कि वहाँ क्षेत्र में लोगों में आपस में भाईचारा रहे, सामंजस्य रहे, प्यार रहे, और लोगों के काम हो। मैंने भी जो लोग मिले मैंने उनको कहा कि भाई देखो, जैसे मास्टर विक्रम सिंह जी कह रहे थे कि आदमी को स्वाभिमान कभी छोड़ना नहीं चाहिए और अभिमान कभी करना नहीं चाहिए। और रही फल उसकी बात जो गीता के लिए इन्होंने उद्धव किया था गिरिराज जी ने कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे, इंसान तो गाना भी है, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। लेकिन हमारी जो सोच है, हमारी सोच ये है कि हम कर्म को छोड़ के फल पे निगाह रखते हैं। अगर यार गिरिराज मिले, काम तो पड़ना नहीं है, चले गए मुंह फेर के, लेकिन अगले दिन पता चला गिरिराज से काम पड़ गया। तो आदमी को हमेशा एक सा रहना चाहिए। वो फल तो मिलना ही है, लेकिन हम कर्म को छोड़ कर फल पे जो निगाह रखते हैं कि भाई इससे क्या क्या फल मिलेगा, नहीं। एक अंग्रेजी में कहावत वो है, फ्रेज है संसद साहब, इफ यू वांट टू क्रिएट ए ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड नोइंग नॉट ऑल द आंसर्स। हर एक चीज का जवाब मत लो, बढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। वो बहन जी ने करके दिखाया, हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। और धर्मवीर जी जैसे, पवन भून जी जो किसान यूनियन में हैं, गिरिराज जी हैं, कितनों के नाम, हमारे भाई बड़े किशोरी सिंह हैं, जतन सिंह जी जो कभी कमाल कर दिया इन्होंने, कमाल कर दिया। अच्छा, कितनी लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, पूरे क्षेत्र के लोगों की इतने भावनाएं, इतने प्यार, और वो सारे सच्चे लोग इकट्ठे हो गए। और चूंकि बहन जी सच्ची थी, वो शक्ति कई गुना बढ़ गई। बाबा मोहन राम की बहुत बड़ी कृपा रही, बहन जी में तो थी, हम लोगों पे भी वो कृपा बहन जी ने बरसाई है। तो ये जो चीज है, और फिर अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी, क्या पूरे हापुड़ में गुर्जर ही आएंगे, या अगर गुर्जर गुंडागर्दी करेंगे तो उनको संरक्षण देगी बहन जी? बिल्कुल नहीं देंगी। मैंने ये कह दिया 2-4 गाँव में कि भैया ऐसा है, लोगों को समझाओ हाथ जोड़ के कि कोई झगड़ा नहीं होगा, और अगर झगड़ा होगा तो पुलिस को पैसा नहीं जाएगा, और पुलिस को पैसा नहीं जाएगा मतलब ये जिसकी ने गलत करा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हर गांव में कुछ लोग थोड़े से परेशान हैं, अब वो समझते नहीं, या तो शुद्धिकरण में कमी है, कहीं आहार शुद्धि की कमी है, कहीं शरीर शुद्धि की कमी है, कहीं भाव की शुद्धि की कमी है, कहीं विचारों की शुद्धि की कमी है। लेकिन उन लोगों को सोचना चाहिए। वो एक शेर है कि राज्य, आप तो माहिर हो, कभी मैं इतना नहीं जानता, लेकिन एक वो शेर है कि हर चीज नहीं है मरकज पे, केंद्र में सही जगह हर एक चीज नहीं होती। कितनी देर में हर चीज नहीं है मरकज पर, एक जर्रा इधर एक जर्रा उधर।
इतनी भी ना नफरत करो दुश्मन से, पता नहीं क्या कर बैठे। आज हम यहाँ हैं, कल वहाँ हैं। हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि हम समाज को कैसे लेके चलते हैं। और बहन जी से बहुत उम्मीदें हैं। बहन जी ऐसी नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, करीब 20 साल पहली बात है, हमारे सांसद आए यहाँ, कुछ काम था यहाँ, गौरे कॉलेज में मीटिंग थी, तो वो कहने लगे कि भाई इतना बड़ा गांव है गौरा और अपना है, और वोट मुझे 500 दिए एमपी के चुनाव में। तो वहाँ लोगों ने कहा जी बताओ बताओ। कहिए बताएं क्या, जब हम इनके पास जाते थे तो वो ये कहते थे कि भाई 2 गुर्जर चुने गए पूरे देश से एमपी, एक जनता दल से मैं हूँ और बीजेपी से नाथू सिंह गुर्जर है। अब तुम्हें संभालू या देश के गुर्जरों को संभालू? तो एक तो ये है बहन जी, सबसे पहले गोरा आपने एक किया, इस गोरे के लिए आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसमें अपने घर वालों को पीछे कर लेना, अपनी बिरादरी को पीछे कर लेना, जैसे जिम्मी भाई कह रहे थे, और लोगों के लिए काम करना। उसके बाद आपका वार्ड नंबर 5 है, उसके बाद आपका पूरा हापुड़ जिला है, क्योंकि गोरे से ताकत 5 नंबर में गई और 5 नंबर से पूरे जिले में गई। तो ये चीज़ें होंगी और हमें बहन जी से उम्मीद है आप ही लोग देखेंगे, इस चीज़ को संभालेंगे। तो और किसी से हमें ऐसी नफरत और वो करनी नहीं है। हम यहाँ बदला लेने के लिए नहीं जिम्मेदार बने हैं, बदलाव के लिए बने हैं, और उसमें पूरा समाज का हमें सहयोग चाहिए, सभी का हमें सहयोग करना है। कोई किसी को संरक्षण दे के गुंडागर्दी यहाँ नहीं बढ़ानी है, क्योंकि बहन जी ऐसे विचारों की नहीं, ऐसे भाव की नहीं, और जो इनके साथ लोग जुड़े हुए हैं हम जैसे, वो भी ऐसे नहीं है। बहुत सशक्त टीम तैयार हुई इस चुनाव में, एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ। तो अब मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए, क्योंकि बहुत देर से लोग बैठे हुए हैं, यही सब चीज़ें हैं। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि भाई बिरादरी का पता नहीं किसी का जिक्र किया था, देखिए हमारे समाज को पंचतत्व बैठाने वाले मिले नहीं, दूसरे समाज को बैठाने वाले मिले, चाहे उसमें जाट हों, ब्राह्मण हों, ठाकुर हों, और समाज हो, उनको पीढ़ियों से, कई पीढ़ियों से बैठाते हुए चले आ रहे लोग। हमारे यहाँ तो विकल जी हुए बेचारे, वो कुछ नहीं कर सके। राजेश पायलट हुए थे, वो भगवान ने टाइम से पहले उठा लिया। आज यहाँ प्रमुख के चुनाव हैं कल को। मैं अगर बात करूँ अपने गुर्जर समाज की, मुझे माफ़ करना, 24-25 गुर्जर बीडीसी बने। वो बीडीसी किस लिए बने कि भाई पिछली बार 7-8 लाख मिलेंगे, अब तो महंगाई है, आपके बाद 10 लाख मिल जाएंगे। कोई एक मेंबर प्रमुखी के लिए नहीं लड़ा, और उसके बावजूद जैसे आप लोगों ने कहा बहन जी प्रथम नागरिक है हापुड़ जनपद की, ईसीआर में एंट्री डीएमके में जिला पंचायत अध्यक्ष करता है। अच्छा, अब हमारे लिए प्रमोद नागर और रेखा उनसे सशक्त गुर्जरों में आज जिला हापुड़ में तो मास्टर जी कोई नहीं है। क्या हमारा ये फर्ज नहीं है कि सारे इकट्ठे होकर और ये कहेंगे कि जो आपका आदेश हो? इस टाइम भी अपनी पर्ची बनाने में बहुत से लोग लगे हुए हैं। तो ये हमको एक बैठाने का वो नहीं रहा। तो एक जाट मित्र मेरे वो कहने लगे यार गुर्जर ऐसे होते हैं ना, भैया ठीक कह रहे होते, तुमको सर छोटू राम, चरण सिंह, बंसीलाल, देवीलाल सब बैठाने वाले मिले, लेकिन हमको नहीं मिला। दूसरी बात ये काम की जहाँ तक बात है, ये सम्मान की बात होती है, काम के दिन नहीं होती। चरण सिंह मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, लेकिन आप बागपत की हालत देख लो, अब देख लो, उससे पहले 30 साल पहले देख लो, कोई काम नहीं हुआ विकास का, लेकिन जाटों का सम्मान बढ़ा। आज क्षेत्र का सम्मान बढ़ा है, गुर्जरों का सम्मान बढ़ा है। काम की अपेक्षा के लिए, अपने छोटे छोटे फायदों के लिए, मेरी यहाँ नौकरी और मेरा यहाँ ठेका और मेरी ये नाली और मेरा ये खड़ंजा, इन चीज़ों को पीछे रखो। ये पीछे है। सम्मान है तो चटनी से रोटी खाने में भी स्वाद आता है, और अगर सम्मान नहीं है तो आप 10 सब्जी से खा लो, क्या फर्क पड़ना है। बहुत बढ़िया। इसलिए बहन जी को ज़्यादा बोझ भी देने की जरूरत नहीं है। उनको, प्रमोद जी को इतना फ्री रखो कि वो बोझ ना महसूस करें और दूसरे लोगों के लिए और समाज के लिए काम कर सकें। उसमें आपका भी सम्मान है। गुर्जरों का तो इतिहास रहा है, दूसरों के लिए रहा, अपने लिए भी रहा। अब 100-50 साल से अगर खराब हो गया तो सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारी है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, इतना टाइम दिया। बहन जी के स्वागत के लिए धर्मवीर मुखिया जी का बहुत स्वागत। इन्होंने इतने टाइम जूती नहीं पहनी। आज झंडा वालों ने, गिरधरपुर वालों ने जूती पहनाई, हमने पगड़ी पहनाई। तो अब मुखिया जी, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।
और आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बहन जी को शुभकामनाएं देता हूँ। बहन जी को भगवान स्वस्थ रखे, खाने पीने पर थोड़ा ध्यान दें। ये ज़्यादा भक्ति और ज़्यादा तरफ का ध्यान देती हैं, वो सब ठीक नहीं है। पब्लिक लाइफ में आप आ गई हैं, आपको ज़्यादा टाइम, ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।